आज हम देखेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। तो सल्तनत काल में जैसा कि जानते हैं कि सल्तनत काल एक नए राजवंश का प्रतीक है। एक नए राजवंश भारत में सत्ता तुर्कों के हाथ में आ रही है। तो जो तुर्क अपने साथ अरबों और ईरानियों और आसपास के लोगों से सीख कर आए थे, उन्होंने उसको भारतीय कला के साथ जोड़ दिया। उसको भारतीय कला के साथ जोड़ दिया। जब भारतीय कला के साथ जोड़ दिया तो उसी को कहा गया इंडो इस्लामी शैली, इंडो इस्लामी स्थापत्य कला की शैली कहा गया उसे। तो अब एक एक करके इसको देखते हैं। जो निर्माण हुआ ईरानी शैली अब भारतीय शैली मिक्स हुई उसमें, और भी आगे देखेंगे उसमें अरबी शैली भी मिक्स हुई, ईरानी प्लस भारतीय। तो ये कहलाई हिंद इस्लामी संस्कृति। और आप देखिए कि जब तुर्क आए तो उन्होंने अपने रहने के लिए दुर्गों का निर्माण तो पहले होता था, तो आरंभिक तुर्क सुल्तान थे उसी में तब्दीली करके जो पुराने राजवंशों के दुर्ग थे उसी में उन्होंने अपना सेंटर बनाया। उसके बाद जब वो मरे मकबरा बना, सूफ़ी जो रहते थे वो मरे उनका भी मकबरा बना। तो यादगार के तौर पर ये मकबरा बनवाना तुर्कों ने शुरू किया। और इबादत के लिए, पूजा के लिए उन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया। तालीम के लिए उन्होंने मदरसों का निर्माण कराया, जहाँ ये मदरसे विद्यालय हुआ करते थे, स्कूल जिसको कह सकते हैं। उसके बाद महल और मीनार, और महल में आप देखेंगे रहने के लिए तो ये किला और महल एक ही बात हो गई। बाद के सुल्तानों ने आलीशान भव्य महल का भी निर्माण कराया। किलू खड़ी इसका स्पष्ट उदाहरण है। किलू खड़ी में आप देखिए कि एक आलीशान महल का निर्माण कराया गया मामलुक शासकों द्वारा। आप देखिए कि मीनार, ये मस्जिदों में वो पतली पतली ऊंची ऊंची मीनार का प्रयोग होना शुरू हुआ। और कुतुब मीनार इसका स्पष्ट उदाहरण है। कुतुब मीनार प्राय अजान देने के लिए, क्योंकि माइक वाइक उस समय था नहीं, तो अजान देने के लिए, लोगों को इबादत के लिए बुलाने के लिए तो इसका निर्माण किया गया। इसी प्रांगण में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, आगे देखेंगे इसको। तो ऐसी मीनारें जहाँ जहाँ हुआ करती थी कुतुब मीनार जैसी, तो और भारत में है नहीं, लेकिन मीनार अक्सर ये देखा गया कि मीनार से दूर तक आप देख सकते हैं। जब दूर तक देख सकते हैं तो शत्रु या कोई आक्रांता आ रहा है उसकी गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं। आप देखिए एक तरफ तो ये धार्मिक कार्य अजान देने के लिए इस्तेमाल हो रही है मीनार, दूसरे तरफ आप देखेंगे शत्रुओं से रक्षा भी कर रही है। आप देखिए कि सल्तनत काल में सूफी संतों के स्मरण में मकबरों का निर्माण शुरू हुआ। तो ये इसकी विशेषता के अंतर्गत हम देख रहे हैं सल्तनत काल में स्थापत्य कला की। आप देखिए 100 साल तक बहुत चला सीमेंट का घर 100 साल तक चलता है। अब इधर आप देखिए कि सल्तनत काल की जो इमारतें हैं, कुतुब मीनार आज भी खड़ा है और कंक्रीट उसमें अच्छे किस्म का चूना और जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है बहुत उच्च कोटि का है। उसके बराबर समय समय पर सुल्तानों ने उसकी मरम्मत भी कराई। तो इस प्रकार से देखिए ये जो सीमेंट आज चल रही है उसकी बहुत 100 साल 150 साल, लेकिन ये लगभग 600-700 साल की इमारतें आज खड़ी हैं। तो उसका कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग हुआ जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे किस्म का था। सल्तनत काल में आप देखिए वैज्ञानिक ढंग से मेहराब और गुंबद का प्रयोग होना शुरू हुआ। मेहराब और गुंबद, ये एक तरह से गुंबद को आप देखिए तो गुंबद जिस प्रकार से बनाए जाते थे सल्तनत काल में, इसके बीच में काफ़ी उनको स्पेस मिल जाता था और यहाँ ठंडा भी रहता था गुंबद के नीचे, क्योंकि उस पर किरणें, गुंबद ये इस प्रकार के होते उस पर किरणें पड़ती तो वो बिखर जाती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गुंबद का बड़े पैमाने पर ठंडक के लिए भी प्रयोग किया गया है सल्तनत काल में। तो ये कला आप देखिए कि मेहराब और गुंबद, यह कला जो है भारतीयों ने अरबों से सीखी थी, यानी तुर्क लाए थे अरब से सीखकर। ये तुर्कों की ईजाद नहीं है मेहराब और गुंबद। तुर्क सुल्तान गुंबद और मेहराब निर्माण के शिला एवं शातिर दोनों प्रणालियों का उपयोग किया। तो इस प्रकार से देखिए कि गुंबद भी बनने लगे भारत में और शातिर का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। इसके बाद आप देखिए इस्लाम
सजीव यानी जीवित प्राणी हो या पशु पक्षी हो, उनके चित्र बनाने की अनुमति इस्लाम में नहीं है। क्योंकि इसीलिए आप देखिए कि सल्तनत काल में जो अधिकांश इमारतें हैं उसमें कुरान की आयतें खुदवाई गई हैं, और उसमें साज सज्जा के लिए कमल, बेल, नमूने और स्वास्तिक घंटी, ये स्वास्तिक और घंटियों का प्रयोग ये भारतीय शैली का उदाहरण है जो भारतीयों से उन्होंने ग्रहण किया। तो बेल, बूटे, ज्यामिति, कुरान की आयतें और फूल पत्तियां ही उनकी इमारतों पर आपको दिखाई देंगी। जबकि पहले जो भारत में कला प्रचलित थी उसमें आपको घंटियां और स्वास्तिक के साथ साथ आप देखेंगे मानव आकृति भी उकेरी हुई मिलेगी। तो अलंकरण की जो संयुक्त विधि होती है उसी को कहा जाता है अरबस की विधि। यानी अलंकरण की एक साथ कई जो विधि अपनाई जाती है। संयुक्त विधि मतलब स्वास्तिक है, उसमें नमूने हैं, फूल पत्तियां हैं, सब एक साथ उसका सजाने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसी को कहा जाता है अरबस्क विधि। अब मामलुक सुल्तानों के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि जानते हैं कि 1206 में मृत्यु हुई गौरी की। 1206 से 1210 तक उसके जो विजित क्षेत्र थे उसका दायित्व, तो उसके प्रशासन का दायित्व तो इसके ऊपर आया, और भी उसके गुलाम थे उनके पास गया। लेकिन आप देखिए कि उसने जो दिल्ली थी उस समय, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत मतलब इस्लाम की ताकत, 1192 में आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी से हारता है और तुर्कों का राय पिथौरा पर अधिकार हो जाता है, और कुव्वतुल मस्जिद का निर्माण कार्य ऐबक वहीं शुरू कराता है। कुव्वत मतलब ताकत होती है, कुव्वतुल इस्लाम इस्लाम की शक्ति, इस्लाम की ताकत। तुर्कों के द्वारा स्थापित भारत की पहली मस्जिद वो कुव्वतुल इस्लाम है। याद रखिएगा, मुसलमानों का संपर्क भारत से आप देखिए भारत में मुसलमानों का संपर्क सबसे पहले अरबों से हुआ। अरब ये मालाबार केरल तट पर यह व्यापार करने आते थे। और पेरुमल जुमा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद जो है 629 में बताई जाती है बनी थी। इसका नाम है पेरुमल जुमा मस्जिद, ये केरल में है। तो भारत की पहली मस्जिद अगर आपको से पूछा जाए कि कौन सी है तो वो पेरुमल जुमा मस्जिद केरल में स्थित है। और भारत तुर्कों द्वारा स्थापित भारत की पहली मस्जिद तो आप बताएंगे कुव्वतुल इस्लाम। दोनों क्लियर रखिएगा। किबला लिवान इसमें बहुत अच्छा बनाया है, मकसूरा और किबला लिवान। आप जब जाएंगे तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आज भी आपको खड़ी मिलेगी। और इस मस्जिद के पिलर जो हैं, मस्जिद के पिलर पर आप देखेंगे जो जहाँ जहाँ आपको कई पिलर हैं तो उस पिलर में आपको देवी देवताओं का अंकन मिल सकता है। क्योंकि ये पिलर जो लाए गए थे वो कहीं ना कहीं कोई इमारत से तोड़कर या उस समय जो इमारत ढह गए हैं उनसे लाए गए हैं। तो इस प्रकार से इस मस्जिद को देखकर आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये मस्जिद है। तो इस पिलर पर आपको देवी देवताओं को जो है पूरा का पूरा मिलेगा। समय के साथ तो चीज़ें नष्ट होती हैं, पहले और भी चीज़ें रही होंगी जो स्पष्ट ये उदाहरण दे रही हैं कि ये कहीं ना कहीं से पुरानी इमारतों जो सनातन धर्म से जुड़ी इमारत थी उसी से लाए गए हैं। कैसे लाए गए, तोड़ कर लाए गए या पुरानी इमारतें ध्वस्त कर दी गई अभियानों के समय उससे लाए गए, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा हुआ है सल्तनत काल में कई बार अभियानों के तहत मंदिरों तोड़े गए हैं। हो सकता है कि राय पिथौरा में जितने बुतखाने से तोड़कर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया हो। इसके बाद देखिए इस मस्जिद का प्रांगण दुगना करवाया, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दुगना कराने का श्रेय प्रांगण को इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दायरे को बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मस्जिद का विस्तार कराकर कुरान की आयतें लिखी। मेहरौली प्रांगण में जाएंगे ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। और ये
पहला इंडो इस्लामी शैली का आप देखिए कि पहला उदाहरण है कि जिसमें हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। तुर्क इतने बड़े पैमाने पे भारत के क्षेत्रों से परिचित नहीं थे कि कहाँ कोयला है, कहाँ क्या कहते हैं पत्थर है। उन्होंने जो इमारतें उस समय पाई उसी इमारतों को तोड़कर या जो खंडहर थे उनको उसके रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए उस पर आप देखेंगे हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। और आगे देखिए 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का ऐबक इमारत में 4 मंजिल स्थापित करवाना चाहते थे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इसके शेष मंजिलों का निर्माण 1231 में करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा 4 मंजिल। बताया जाता है फिरोज शाह तुगलक के समय 1369 के आसपास, 66 या 69 के आसपास ये बिजली गिरने से एक इमारत टूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको तीसरे के ऊपर 2 और मंजिल खड़ा कर दिया, यानी 5 बना दिया, 5 मंजिल। अब देखिए कुतुब मीनार का निर्माण अब किसके स्मृति में कराया गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये प्रसिद्ध सूफी हुए हैं, इनकी स्मृति में ये नाम रखा गया। कुतुब की लाट भी इसे कहा जाता है, कुतुब साहब की लाट। कुतुब मीनार को कुतुब साहब की लाट भी कहा जाता है। अब प्रारंभ में मीनार का प्रयोग मैं बताया भी, कालांतर में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना जाने लगा, नमाज के लिए बुलाने के लिए। यानी ये कीर्ति स्तंभ यानी ये भव्यता का परिचायक था। कोई भी विदेशी जब या कोई भी आता था मेहरौली प्रांगण में प्रवेश करता था तो कुतुब मीनार भव्यता का कि कितना शक्तिशाली राजा यहाँ सुल्तान हैं, तो वो उसका प्रतीक था। इस मीनार में प्रवेश करने के लिए उत्तर दिशा में एक दरवाज़ा बना हुआ है और ऊपर चढ़ने के लिए मीनार में 375 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अब इस मीनार पर सर सैयद अहमद खान ने बड़ा अच्छा काम किया। इस मीनार पर वो गए, एक एक कलाकारों को उसमें जो इसमें को बनाया था उसमें बहुत से भारतीय कलाकार हैं कुतुब मीनार को बनाने में। उनका नाम और उस पर क्या 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 चीज़ें उसकी सारी चढ़ कर उस पर किसी तरह से वो उस पर अच्छी पकड़ रखते थे सर सैयद अहमद खान स्थापत्य कला में। तो उन्होंने लिखा इसको आसारुस सनादीद में, आसार उस सनादीद, कभी मौका लगे पढ़िए किताब आसारुस सनादीद, उसमें उन्होंने स्थापत्य कला का बड़ा अच्छा विवरण दिया है। इसके बाद मैं बताया कि इस मीनार का कुछ भागों की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी इसका कराया था। परसी ब्राउन का क्या मत है इस मीनार के बारे में? कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लामी शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। यह न्याय, प्रमुखता, धर्म स्तंभ के स्वरूप का प्रतीक थी। उन्होंने इसके पूर्व तथा पश्चिम पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में क्या है? इसका निर्माण अजमेर में कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी आप देखिए मस्जिद है। इसका बताया जाता है चूँकि मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा कहा जाता है। लेकिन परसी ब्राउन का मानना है कि 2.5 दिन का मेला लगता था, इस कारण यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा इसे कहा गया। इसको बहुत स्पष्ट ये नहीं कहा जा सकता कि क्या कारण है 2.5 दिन के झोपड़ा कहने का। 2 मत हैं, एक कहते हैं कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ और दूसरा कहते हैं 2.5 दिन का मेला लगता था। आगे देखिए, विग्रहराज बीसल देव ने इस स्थान पर एक सरस्वती मंदिर बनाया था। बीसल देव द्वारा एक रचित हरिकेल नामक नाटक सोनदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ आज भी इसकी दीवारों पर
अढ़ाई दिन नामक मस्जिद की दीवारों पर मौजूद हैं। यह मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की तुलना में अधिक बड़े आकार की एवं आकर्षक है, यानी उसका आकार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से बेहद बड़ा है। इस मस्जिद के आकार को कालांतर में इल्तुतमिश द्वारा विस्तारित किया गया। तुलना के रूप में आ सकता है आपसे प्रश्न ऐसे कि कुव्वतुल इस्लाम की तुलना में अढ़ाई दिन के झोपड़े का विस्तार अधिक है। दूसरा कुछ और दे सकता है, तो ऐसे कथन में पूछ सकता है। इस मस्जिद में 3 स्तंभों का प्रयोग किया गया है। इसमें 5 मेहराबदार दरवाजे और चक्राकार बांसुरी के आकार की निर्मित है। अब देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा निर्मित इमारतों के बारे में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार से 3 मील दूरी पर स्थित मलाकपुर में 1231 में इसका निर्माण करवाया। अब भारत में इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में अगर देखें, सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ गुफा का सुल्तान। मेहराबों में मुस्लिम कला एवं पूजा स्थल गुंबद के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसा कि हमने कहा, इंडो इस्लामिक कला का प्रभाव वही है, आपको यहाँ स्पष्ट रूप से उसका उदाहरण मिल रहा है। इल्तुतमिश का मकबरा, इसे इल्तुतमिश से 1235 ईस्वी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में कराया। आप जाएंगे, आज भी ये मकबरा सलामत है। यह एक कक्षी मकबरा है। इस मकबरे की विशेषता यह है कि ये एक कक्षी मकबरा है। इस मकबरे के निर्माण में स्क्रीज शैली का प्रयोग हुआ है। यह मकबरा सादा है, परंतु प्रवेश द्वारों पर शानदार ढंग से अंदर की ओर कूफी और नस्क लेखों से सार्वजनिक परंपरा में ज्यामिति बेलबूटों से मिले जुले नमूनों सहित नक्काशी, बड़ा सुंदर इसमें नक्काशी की गई है। दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आगे देखिए, कुतुब मीनार जब जाइए तो इल्तुतमिश का मकबरा आपको दिखाई देगा। उसकी छत अब नहीं रही। उसकी छत पे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो समय के साथ चारों तरफ उसकी नक्काशी आज भी देखी जा सकती है। इस पर भी भारतीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसकी नक्काशियों में अनेक अभिप्राय हिंदू अलंकरण के परिचायक हैं, जैसे चक्र, घंटी, जंजीर, फीता, कमल, हीरा आदि ये भारतीय प्रभाव हैं। फर्ग्यूसन जो आर्किटेक्चर पर काफ़ी काम किया, इन्होंने लिखा, यह इस्लामी उद्देश्यों के लिए हिंदू कला के प्रयोग किए जाने का शानदार उदाहरण है। सॉरी। दूसरी उसकी निर्माण देखते हैं। दूसरा निर्माण हौज ए शमसी। मेहरौली के बाहरी तरफ दक्षिण की ओर यह बड़ा तालाब हौज को कहते हैं, के बारे में यह कहा जाता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1231 से 36 ईस्वी 1211 से 36 तक शासन किया ने लगभग 1230 में इसका निर्माण कराया। यह परंपरा यह है कि पैगंबर ने एक बार इल्तुतमिश को स्वप्न में दिखाया, यानी मोहम्मद साहब ने दिखाया कि तुम इस स्थल पर एक तालाब का निर्माण कराओ ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सके। तो इल्तुतमिश ने जब स्वप्न से जागा तो उसकी निर्माण शैली पर निर्माण कला के लिए तैयार होगा और उसको हौज शमसी पूरा दिल्ली का आप देखिए सप्लाई था, यहाँ से होती थी। इब्न बतूता ने रेहला में इस तालाब की विशालता का वर्णन किया है और इसके बीच 2 मंजिले पत्थर के महल का उल्लेख किया है, यानी तालाब के बीचों बीच 2 मंजिल पत्थर का महल था। इसके बाद देखते हैं अगला निर्माण उसका, जामा मस्जिद 1223 में विशाल हौज शमसी ईदगाह, इन तीनों का निर्माण इल्तुतमिश ने बदायूं में कराया। एक जामा मस्जिद, हौज शमसी ईदगाह। फिर उसके बाद देखिए जामा मस्जिद का पुनर्निर्माण मोहम्मद तुगलक और अकबर ने कराया था।